कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम माहेश्वर सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। माहेश्वर सूत्राणि। चतुर्दश माहेश्वर सूत्र होते हैं। संस्कृत के महान आचार्य पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण को लिखा था। संस्कृत व्याकरण के रचयिता महर्षि पाणिनि हैं। इन्होंने भगवान शिव का जो तांडव नृत्य में डमरू का वादन हुआ, डमरू बजाया गया भगवान शिव के द्वारा, उससे जो 14 वर्ण, चतुर्दश वर्ण, 14 वर्ण उच्चारित हुए, उस ध्वनि को लेकर के इन्होंने माहेश्वर सूत्रों की रचना की। इसी से सारी संस्कृत के व्याकरण का निर्माण किया गया पाणिनि के द्वारा। पहला सूत्र है अरि ऊण। दूसरा सूत्र है रि ऋक। तीसरा सूत्र है ए ओंग। चौथा सूत्र है ऐ औच। पांचवा सूत्र है हय वरट। छठा सूत्र है लण। सातवां सूत्र है यम घन नम। आठवां सूत्र है जभय। 9 नंबर सूत्र है ग ढ ध स। गढ़ धस। नंबर 10 सूत्र है ज ब ग ड द स। जब गढ़ 10, ये नंबर 10 सूत्र है। नंबर 11 ख ह छ ठ थ च ट त व। 11 नंबर सूत्र है ख फ छ ठ थ च ट त व। 12 नंबर सूत्र है क प य। 13 नंबर सूत्र है स स स
र, स र, सर। और नंबर 14 सूत्र है हल, हल। इन 14 सूत्र के द्वारा चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणी, इसे शिव सूत्र भी कह सकते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कह सकते हैं, इसको प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं, प्रत्याहार सूत्राणी। प्रत्याहार सूत्र बोलो, माहेश्वर सूत्र बोलो, शिव सूत्र बोलो, सारी एक ही बात है, इसके नाम है अलग अलग है। ये चतुर्दश यानी 14 है टोटल। और संस्कृत व्याकरण के रचयिता आपको बता दिया गया है महर्षि पाणिनि। अब देखिए इनको समझिए। आपके व्याकरण में ये बहुत ज्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं, काम में आते हैं, तो इनकी समझ आपके लिए बेहद आवश्यक है, जरूरी है। इसमें जो शुरू के 4 सूत्र हैं वो संस्कृत में अच कहलाते हैं। अच को ही संस्कृत में स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में आपको समझा रहा हूं। यहाँ मैंने लाइन बना दी है, लाइन खींच दी है। पहली बात इसमें से क्या निकल के आती है, देखिए। सबसे पहले अच, अच संधि को ही संस्कृत में स्वर संधि कहते हैं, आपको पता है। तो देखिए जो अच बना है, अच जो प्रत्याहार बना है, जो माहेश्वर सूत्र बना है, जो शिव सूत्र बना है अच, वो कैसे बना है इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले अच, अच का मतलब ए से स्टार्ट करना है, इसको शुरू करना है। ये मैंने ए ले लिया। जहां जहां ए आता है संस्कृत व्याकरण में, वहां आ भी साथ में आता है। ए के बाद में ई है। जहां संस्कृत में छोटी ई आती है, वहां स्वतः ही अपने आप ही बड़ी ई का भी प्रयोग होता है। ये ले लिया बड़ी। इसके बाद में ऊ है। जहां जहां संस्कृत व्याकरण में ऊ आता है, वहां बड़ा ऊ भी साथ में होता है। अब देखिए जो हलंत वर्ण है, प्रत्येक सूत्र का जो हलंत वर्ण, अंतिम वर्ण, उसको छोड़ देना है, उसको गिनना नहीं है। तो आई मुण में मैंने अणे को छोड़ दिया है, अणे को नहीं गिना है, ऊपर क्रॉस कर दिया मैंने। आगे चलते हैं। जब तक च हलंत नहीं आता तब तक रुकेंगे नहीं। सेकंड सूत्र का री, री जहां छोटा आता है संस्कृत में, वहां बड़ा भी साथ में होता है। हिंदी में केवल री छोटा ही प्रयोग में लिया जाता है, बड़ा री प्रयोग में नहीं आता है हिंदी व्याकरण में। लेकिन संस्कृत व्याकरण में री छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। द्रि केवल दीर्घ वर्ण होता है, एक ही होता है। इसका अलग अलग ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत नहीं होता है। ह्रस्व वर्ण ही होता है, सॉरी, ये केवल ह्रस्व वर्ण ही होता है, दीर्घ और प्लुत नहीं होता। आगे क्या हलंत है, इसको भी छोड़ देना है। जैसे फर्स्ट का लास्ट छोटा हलंत वर्ण, उसी प्रकार सेकंड का भी जो लास्ट अंतिम वर्ण है, उसको भी छोड़ देना है। और जब तक ए से स्टार्ट किया, चे नहीं मिल जाता, तब तक रुकना नहीं है। आगे देखिए, तीसरे नंबर सूत्र में ए है, ए लिख दिया। आगे ओ है,
ओ लिख दिया। आगे तीसरे सूत्र का अंतिम वर्ण हलंत है, इसको छोड़ देना है। उसके आगे जो चौथा सूत्र है वो लेते हैं, आई लिख दिया। उसके आगे औ है, औ ले लेते हैं। उसके आगे आ गया च, यानी अपने को क्या मिल गया है, ऐसे स्टार्ट किया और चे तक रुकना है। चौथे सूत्र में देखिए आई औ च, अंतिम वर्ण च हलंत आ गया है। इसका मतलब ये जो बना है, ये जो वर्ण आए हैं इसमें सारे अच बने हैं, अच प्रत्याहार बना है, माहेश्वर सूत्र बना है, शिव सूत्र बना है, इसको बोलते हैं अच, और इसी को स्वर बोलते हैं। तो देखिए अब इनको हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या, संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्णों की संख्या 13 है। संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्णों की संख्या 13 है। वो कहां से निकाला हमने, इन माहेश्वर सूत्र से निकाला। तो जो 1 से 4 तक है वो 4 सूत्र अच कहलाते हैं। ए से स्टार्ट किया, चे पे रुक गए, बीच में आने वाले हलंत अक्षर को छोड़ करके, हलंत वर्ण को छोड़ करके जितने भी वर्ण आए वो संस्कृत व्याकरण में 13 स्वर हो गए। अब जानते हैं 5 नंबर सूत्र से, ये हो गया आपके 4 नंबर सूत्र तक, कि 4 नंबर सूत्र तक क्या क्या था। नंबर जो 5 सूत्र है वो है ह य व र ट। यहां से देखिए व्यंजन वर्ण शुरू हो जाता है। नंबर 5 सूत्र से ह य व र ट हलंत आ गया, ल और ण। अब देखिए ये एक अंत्यस्थ वर्ण का क्रम हो गया नंबर 5 और 6 में। नियम नंबर 3, तीसरा नियम, अभी पहले 2 नियम पढ़े, अब तीसरा नियम 5वें और 6ठे सूत्र से क्या निकला देखिए, य व र ल। देखिए हय वर्ट में य व र और ल, हय वर्ट का टे हलंत छोड़ दिया, लण का ण हलंत छोड़ दिया। ये हमारे संस्कृत व्याकरण में यण बना है। क्या बना है, यण। यण एक प्रत्याहार होता है। यण क्या होता है, एक प्रत्याहार होता है। यण प्रत्याहार में य हलंत, व हलंत, र हलंत और ल हलंत 4 वर्ण आते हैं। इसको अंत्यस्थ वर्ण कहते हैं, अंत्यस्थ वर्ण। अंत्यस्थ वर्ण का मतलब होता है इनकी ध्वनि अंदर से समाहित होती है हृदय से, इसलिए इनको अंत्यस्थ वर्ण कहते हैं।
तो य व र और ल इनको यण कहते हैं। जैसे हम यण संधि पढ़ते हैं तो कहते हैं, आपको पता है, इको यणचि, इक के स्थान पर यण होता है। तो वो यण कहाँ से आया? इस माहेश्वर सूत्र से आया। तो नंबर 5 और नंबर 6 ये दोनों सूत्रों से ये नियम बना है। अब जो सूत्र नंबर 7 है, सूत्र नंबर 7 में देखिए, य म घ ण न म, ये सभी वर्गों के, वर्ग का मतलब के से लगा करके प फ ब भ म तक जो 25 वर्ण होते हैं उनके सबके 5वें वर्ण है। देखिए आप, चे छे जे जे ये 5वां, चे वर्ग का 5वां, प फ ब भ म ये भी 5वां, क ख ग घ ड़ ये भी 5वां, ट ठ ड ढ ण ये भी 5वां वर्ण, त थ द ध न ये भी 5वां वर्ण, और प फ ब भ म ये भी 5वां वर्ण। ये सभी 5वें वर्ण हैं। तो इन 5वें वर्ण से संस्कृत व्याकरण में अनुनासिक संधि होती है। 7वें नंबर का अगर सूत्र नहीं होता संस्कृत व्याकरण में, तो व्यंजन संधि का एक प्रकार है अनुनासिक संधि। वह अनुनासिक संधि होती ही नहीं अगर यह सूत्र नहीं होता। तो इस बात को समझना है, इस सूत्र से ही संस्कृत व्याकरण में अनुनासिक संधि बनी है। अब देखिए नियम नंबर, सूत्र नंबर 8 में देखिए आप, लिखा हुआ है ज भ य, यानी ज भ य। देखिए आप, ये चे वर्ग का च छ ज और जे, च छ जे जाच और चौथा वर्ण जे झंडा। तो ये चौथा वर्ण है झंडा का ज। अब देखिए प फ ब भ ये भी चौथा वर्ण है, ब भालू का, ये भी चौथा वर्ण है। तो 8वें नंबर सूत्र में जे और भ क्या हो गए? चौथे वर्ण हो गए। और नंबर जो 9 है सूत्र, उसमें भी देखिए ग ढ ध स। तो ग है गे घड़ी का, बड़ा गे जिसको बोलते हैं, क ख ग ग। चौथा वर्ण है के वर्ग का, ये चौथा वर्ण नीचे लिख दिया मैंने बोला करके। ट ठ ड ढ ये भी टे वर्ग का चौथा वर्ण है। त थ द ध ये भी चौथा वर्ण है। आगे हलंत अक्षर आ गया, इसको छोड़ना है। तो देखिए नंबर 8, सूत्र नंबर 8 और सूत्र नंबर 9, इन दोनों सूत्रों के द्वारा, इन व्यंजन वाले वर्णों के द्वारा, इन दोनों सूत्रों के द्वारा 8 और 9 दोनों सूत्र के द्वारा आपके जसत्व संधि का नियम लागू होता है। जसत्व संधि नहीं बनती अगर ये दोनों 8 और 9 नंबर नियम नहीं होते। तो दोनों सूत्रों के द्वारा जसत्व संधि, जैसे बुद्ध प्लस धी, बुद्ध प्लस धी तो बनता है बुद्धि, शुद्ध प्लस धी बनता है शुद्धि। तो यहाँ चौथा वर्ण चेंज होता है। अगर ये 8 नंबर और 9 नंबर सूत्र नहीं होते तो जसत्व संधि का चौथे वर्ण का चेंज होने वाला शब्द नहीं बनता। बुद्धि और शुद्धि शब्द, इस प्रकार के शब्दों का निर्माण ही नहीं होता। तो ये उपयोगी है। आगे देखिए आप, नंबर 10, नंबर जो 10 सूत्र है वो देखिए
ज ब ग ड द स, जब गड दस। इसमें देखिए आप, इसमें सारे आपके वर्ग के तीसरे अक्षर है, प्रत्येक वर्ग के तीसरे अक्षर है। के वाली लाइन को आपको बताया हुआ है कई क्लासों में, सभी क्लासों में। के वाली लाइन को क वर्ग बोलते हैं, चे वाली लाइन को च वर्ग, टे वाली लाइन को टे वर्ग, ते वाली लाइन को त वर्ग बोलते हैं, पे वाली लाइन को प वर्ग बोलते हैं, ये बताया हुआ आपको। तो देखिए च छ ज, तो ये तीसरा अक्षर हो गया ज। प फ ब, तीसरा अक्षर हो गया। क ख ग, छोटा ग, तीसरा अक्षर हो गया। ट ठ ड, ये भी तीसरा अक्षर हो गया टे वर्ग का। त थ द, ये भी तीसरा अक्षर हो गया। और सैलन को छोड़ना है यहाँ पे। तो 10वां नंबर जो सूत्र है, जब गड दस, ये भी अगर नहीं होता तो आपकी जसत्व संधि नहीं बनती। जैसे देखिए इस 10वें नंबर सूत्र का मैं बता रहा हूं आपको, 10वें सूत्र का जसत्व संधि में क्या नियम लगता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए जैसे आप सभी जानते हो, सभी क्लासों में ये उदाहरण कॉमन है जो समझाया गया है सभी क्लासों में, वाक प्लस ईश है। तो यहाँ देखिए के का क्या हो जाता है, ग हो जाता है, तीसरा अक्षर हो जाता है। यहाँ अनंत है तो ये गे भी अनंत आ जाता है। वाग प्लस ईश है। फिर ये ग हलंत ई स्वर में मिल जाता है तो बन जाता है वागीश। वाणी का स्वर, वाक यानी वाणी, ईश यानी ईश्वर, वाणी का ईश्वर वागीश है। वाणी के देवता, वाणी की देवी सरस्वती, वागीश्वरी कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, भगवती, है ना। तो वागीश है वाणी की देवी या वाणी के देवता, है ना। वाणी, वाक का मतलब होता है वाणी। अब देखिए इसी प्रकार के और उदाहरण, जैसे आपके कॉमन उदाहरण है जो आपके पढ़े हुए हैं इसी संधि के, जसत्व संधि के, जगत प्लस ईश है। यहाँ पे देखिए त है, इस ते की जगह नियम नंबर 10, सूत्र नंबर जो 10 है उसके बारे में अपन जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो देखिए ते के स्थान पे क्या हो जाता है, इसी वर्ग का तीसरा, ते वर्ग का ही तीसरा वर्ण, तो त थ द, यह द आ गया। देखो जब गड दस, द आ गया। तो देखिए त थ द, ये पहले का तीसरा वर्ण हो गया, पहला वर्ण है त, तो त थ द, जगत प्लस ईश है। फिर हम इसको व्यंजन और स्वर को मिला देते हैं तो द व्यंजन हलंत है, आधा है, तो इसमें ई मिला देते हैं स्वर वर्ण, तो हो जाएगा दी, बड़ी मात्रा, वहां आगे बड़ी मात्रा है, तो हो जाएगा जगदीश है। ईश के पीछे विसर्ग है तो जगदीश के पीछे भी क्या आएगा, विसर्ग आएगा। तो नियम नंबर जो 10 है वो बेहद उपयोगी है, ये मैंने आपको समझाया है ना। माहेश्वर सूत्र से ही व्याकरण का निर्माण हुआ है। हर जगह संस्कृत व्याकरण पढ़ते समय माहेश्वर सूत्र बहुत उपयोगी है, और कैसे उपयोगी है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए जो नंबर 11 है, सूत्र नंबर 11 नंबर सूत्र में देखिए आप क ख, के वर्ग का सेकंड, प फ, पे वर्ग का सेकंड, च छ, चे वर्ग का सेकंड, ट ठ, टे वर्ग का सेकंड, त थ, ते वर्ग का सेकंड। अब देखिए यहां तक तो सेकंड थे, अब फर्स्ट चे वर्ग का चे फर्स्ट,
टे वर्ग का टे फर्स्ट और ते वर्ग का ते फर्स्ट और लास्ट में आ गया आपके हलंत अक्षर। इसको छोड़ना है। मैंने पहले ही बोल दिया आपको, जितने भी ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनमें अंतिम हलंत अक्षर को प्रत्याहार में गिना नहीं जाता है, उसको छोड़ना होता है। अब देखिए ये जो दूसरे नंबर के सूत्र हैं, दूसरे नंबर के जो वर्ण हैं ख, फ, छ, ठ, थ, इनसे आपकी चर्त संधि बनती है। ये भी व्याकरण है। चर्त संधि का निर्माण होता है और इस सूत्र से भी, इसमें जो एक नंबर है च, ट, त, इससे भी संधि का निर्माण होता है। तो ये 11 नंबर सूत्र भी संधि के लिए उपयोगी है। अब नंबर 12 में क और प दोनों ही पहले वर्ण, ये भी संधि के लिए उपयोगी है। अब जो नंबर 13 है उसमें 4 वर्ण है स, स, र। तो विसर्ग संधि का नियम ही यही है कि तीनों स चेंज होते हैं। स एक से आपको उच्चारण स्थान के बारे में बताया हुआ है। जैसे ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो वहां पे षटकोण वाला से, इसको बोलते हैं मूर्धन्य सकार। षटकोण वाले से को बोलते हैं मूर्धन्य सकार, यानी मूर्धा के द्वारा उच्चारित होता है, मूर्धन्य सकार। ऋतु लसानाम दंता, जो सड़क वाला से है इसको बोलते हैं दंत्य सकार, दंत्य सकार। और जो सलजम वाला, संकर वाला, सलजम वाला जो से है इसको बोलते हैं आपके तालव्य सकार। ईचु यसानाम तालु, जो सलजम वाला, संकर वाला से है उसको बोलते हैं तालव्य सकार। ईचु यसानाम तालु, षटकोण वाले से को बोलते हैं मूर्धन्य सकार। ऋतु रसाणाम मूर्धा, और संकर सड़क वाले से को बोलते हैं दंत्य सकार। ऋतु रसानाम दंता। तो ये तीनों से है, इन्हीं से क्या बनी है? विसर्ग संधि बनी है। जो भी परिवर्तन होता है इन्हीं सूत्रों के अनुसार होता है। जैसे अभी मैं विसर्ग संधि का से का कुछ उदाहरण बताता हूं आपको, परिवर्तन कैसे होता है। जैसे लिखते हैं नमः प्लस ते। अब देखिए जो भी परिवर्तन होता है विसर्ग संधि में, वो विसर्ग के स्थान पे ही परिवर्तन होता है, उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। जो भी विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन होता है, चाहे वो तीनों से का परिवर्तन हो, तालव्य, मूर्धन्य या दंत्य सकार का परिवर्तन हो, या फिर र का परिवर्तन हो। जब रे का परिवर्तन होता है तो रुत्व विसर्ग संधि कहलाती है। जब तीनों से में से किसी से का परिवर्तन होता है विसर्ग के स्थान पे तो सत्व विसर्ग संधि कहलाती है। और कई जगह विसर्ग का लोप हो जाता है तो उसको लुप्त विसर्ग संधि, या फिर एक और नाम है लोप विसर्ग संधि, ये हो जाती है। तो ये 13 नंबर सूत्र से, अगर 13 नंबर सूत्र इसी क्रम में अगर नहीं होता माहेश्वर सूत्र में, तो आपके विसर्ग संधि नहीं होती। तो देखिए इसी क्रम से ही संधि के नियम लागू होते हैं, इसी उच्चारण स्थान के क्रम से ही इनके नियम लगते हैं। तो देखिए नमे के आगे विसर्ग है और प्लस के निशान के आगे ते है। तो जब अब कौन सा से लाना है इस बात की चर्चा थी, तब ये कहा गया कि प्लस के निशान के आगे ते है, तो ते का उच्चारण स्थान किन वर्णों के साथ में आता है ये देखना होगा। तो नियम था आपके लिट्टू लसानाम दंता,
तो दृतु लसानाम दंता में से सड़क वाला आता है उच्चारण स्थान में। जो उच्चारण स्थान पढ़ते हैं हम, उच्चारण स्थान, उन उच्चारण स्थान में पहला है दृतु लसानाम दंता। देखिए आप यहाँ पे द्रि जैसा वैसा ही रहता है। तू का मतलब ते वर्ग, त थ द ध न, ये द्रि अकेला है। तू का मतलब ते वर्ग पूरा, ले और सड़क वाले से, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है, दांत के द्वारा उच्चारित होते हैं। तो देखो आप से का और ते वर्ग का उच्चारण स्थान सेम है, इसी सूत्र में दोनों आए हैं। दोनों का उच्चारण स्थान अगर सेम है तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे आगे ते आ गया है, इसलिए विसर्ग के स्थान पे से सड़क वाला ही होगा, षटकोण वाला से नहीं होगा, मूर्धन्य सकार नहीं होगा, सलजम वाला से तालव्य सकार भी नहीं होगा, केवल सड़क वाला से दंत्य सकार ही आएगा। क्योंकि ते वर्ग का और इस दंत्य सकार से का, सड़क वाले से का उच्चारण स्थान सेम है, इसलिए ये शब्द बन जाता है नमस्ते। विसर्ग की जगह ये से आ गया आधा, हलंत आ गया आधा आ गया तो हो गया नमस्ते। तो इस प्रकार ये उपयोगी है। ये उदाहरण देके बताया आपको मैंने, ढेर सारे हजारों उदाहरण व्याकरण में भरे पड़े हैं। एक उदाहरण देके आपको समझा जाए काम में कैसे आते हैं हमारे सूत्र। तो 13 नंबर सूत्र हो गया स स स र, रे से भी रुत तो विसर्ग संधि होती है। गुरु प्लस वयम, गुरोर वयम, इस प्रकार रे ऊपर की ओर चला जाता है। इसके भी उदाहरण हैं बहुत सारे। रुत तो विसर्ग संधि बोलते हैं। से की चेंज होती है वो सत्व विसर्ग संधि कहलाती है। और एक और होती है विसर्ग संधि में लुप्त विसर्ग संधि या फिर लोप विसर्ग संधि, जहां विसर्ग का लोप हो जाता है। अलग अलग नियम होते हैं उसमें भी। और नंबर जो 14 है वो है हल। हल का मतलब होता है व्यंजन, यानी लास्ट में जो दिया है हल, हल को ही व्यंजन कहते हैं। और इसी के अनुसार विसर्ग संधि या आपके व्यंजन संधि बनती है पूरी की पूरी। तो नंबर 14 पे दे दिया आपके हल। तो ये पूरा माहेश्वर सूत्र का